आज हम बात करेंगे वर्ष 2025 के लिए बनाए गए विशेष कृषि पंचांग के बारे में। यह पंचांग हमारे किसान साथियों के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि यह न केवल फसलों की बुवाई और कटाई के लिए शुभ तारीखों की जानकारी देता है, बल्कि कृषि कार्यों को सही दिशा में करने का मार्गदर्शन भी करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खेती में सही समय पर किए गए कार्य का सीधा असर फसल की गुणवत्ता और उत्पादन पर पड़ता है। इसीलिए इस कृषि पंचांग का उद्देश्य भी यही है कि आप भी अपने खेतों में सही समय पर फसलों की बुवाई और अन्य कार्य करके बेहतरीन परिणाम प्राप्त कर सकें। किसान साथियों, ये पंचांग वैदिक गणनाओं और चंद्र कैलेंडर के आधार पर तैयार किया गया है। इसीलिए इस पंचांग में दिए गए मार्गदर्शन को अपनाकर आप अपनी फसलों की देखभाल और प्रबंधन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इस पंचांग के अनुसार अप्रैल 2025 में कुछ महत्वपूर्ण कृषि दिवस हैं, जिनका ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी होगा। तो सबसे पहले बात करें 8 अप्रैल की, तो 8 अप्रैल का दिन बुवाई के लिए उपयुक्त है। यह दिन पूर्णिमा से 48 घंटे पहले का समय है, जिसे फसलों की बुवाई के लिए अनुकूल माना गया है। इस समय भूमि और मौसम की परिस्थितियां बीजों के अंकुरण और विकास के लिए आदर्श होती हैं। अब हम अगले चरण में चंद्रमा की स्थिति और चंद्र राशि के आधार पर विभिन्न फसलों की बुवाई के लिए उपयुक्त तारीखों पर चर्चा करेंगे, और इस जानकारी के माध्यम से आप जान पाएंगे कि कौन सी फसल किस दिन बोई जानी चाहिए, ताकि फसल का उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार फसलों की बुवाई की शुभ तिथियां। तो सबसे पहले बीज या फलवर्गीय फसलों की बात करें, जिनमें गेहूं, अनाज, दाल, तिलहन और फलवृक्ष शामिल हैं। इन फसलों की रोपाई के लिए इस महीने की कुछ तिथियां बेहद शुभ मानी गई हैं, जिनमें 8, 9, 18, 19, 20 और 28 तारीखें विशेष रूप से अनुकूल बताई गई हैं। इन दिनों में बुवाई करने से फसलों की अच्छी वृद्धि और बेहतर उत्पादन की संभावना होती है। इसके बाद कंदवर्गीय फसलें आती हैं, जो कि मुख्यतः मिट्टी के नीचे उगती हैं। इनमें आलू, प्याज, गाजर, मूली, शकरकंद, मूंगफली आदि प्रमुख फसलें शामिल हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए भी कुछ खास तिथियां हैं: 2, 3, 21, 22, 29 और 30। इन तिथियों पर बुवाई करने से इन फसलों का बेहतर विकास सुनिश्चित है। अब बात करते हैं फूल वर्गीय फसल, जिनमें फूलों की खेती की जाती है। इनमें गुलाब, गेंदा, मोगरा, चंपा और फूल गोभी जैसी फसलें शामिल हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए 4, 5, 14, 15, 23 और 24 तारीखों को विशेष रूप से शुभ बताया गया है। इन दिनों में बुवाई करने से पौधों की बढ़वार और फूलों की गुणवत्ता बेहतर होगी। अंत में पत्ती वर्गीय फसल, जिसमें मुख्यतः पत्तियों के लिए खेती की जाती हैं। इनमें पालक, मेथी, धनिया, पिपरमिंट, करी पत्ता, चरी, बरसीम और गन्ना जैसी फसलें शामिल हैं। इन फसलों की बुवाई के लिए 6, 7, 16 और 17 तारीखों को शुभ माना गया है। इन दिनों में बुवाई करने से पत्तियां स्वस्थ और पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं, जिससे इनकी उत्पादकता भी बढ़ती है। अब हम बात करेंगे कि किन तारीखों में आपको बुवाई नहीं करनी है। किसान साथियों, प्रत्येक महीने में कुछ विशेष तिथियां ऐसी होती हैं जिनमें बुवाई करने से फसलों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन तिथियों पर बुवाई करने से फसलों में रोग और कीड़ों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे फसल को नुकसान हो सकता है। इसलिए इन दिनों में बुवाई से बचना चाहिए। तो अप्रैल महीने में आप 10 और 25 तारीख को बुवाई करने से बचें, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा शून्य स्थिति में होगा। इसका मतलब है कि इस दिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सबसे कम प्रभाव डालता है, जो बीज के अंकुरण और फसलों की बेहतर वृद्धि के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसके बाद 13 और 27 तारीख को भी बुवाई न करें, क्योंकि इन दिनों चंद्रमा क्रमशः पृथ्वी के सबसे निकट और सबसे दूर स्थित होगा। और अंत में 27 तारीख को अमावस्या के दिन, जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता, उस दिन भी बुवाई करने से बचना चाहिए। इस तरह इन तारीखों पर ध्यान देकर आप फसलों की बेहतर उपज सुनिश्चित कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा के उत्तरायण और दक्षिणायन स्थितियों में शुभ तारीखों के बारे में। तो चंद्रमा की उत्तरायण स्थिति में आप 1 से 5 अप्रैल और 21 से 30 अप्रैल तक कंद फसलों को छोड़कर बाकी सभी फसलों की कटाई कर सकते हैं और बीजों की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा की दक्षिणायन स्थिति में 6 से 20 अप्रैल तक की अवधि में आप कंद फसलों की खुदाई, खेत की जुताई, खेत की तैयारी, खेत में खाद डालना और हरी खाद पलटना, इस तरह के सभी काम कर सकते हैं।
और अंत में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि फसल की प्रकृति, मौसम और खेत की परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही पंचांग में बताई गई तिथियों का पालन करना चाहिए। किसान साथियों, ये तिथियां जिस पंचांग में से बताई गई हैं, उसका नाम है अभिनव जैव गतिकीय कृषि एवं बागवानी पंचांग वर्ष 2025 और इस पंचांग के रचयिता हैं श्री अजीत केलकर जी एवं श्री रवि केलकर जी, जिनके प्रेरणा स्रोत हैं स्वर्गीय डॉक्टर O.N. सोलंकी जी। जैविक खेती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अभिनव कृषि चिंतन से संपर्क कर सकते हैं।